हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लड़की में सील यानी कि हाइमन के बारे में। ठीक है, देखिए, जो मन में अवधारणा है गलत है या फिर सही है, आज सारे बातों का आज हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए, कह रहा कि सील यानी कि सील कहाँ होता है। देखिए, सील कहें तो सील इंग्लिश में हम लोग हाइमन बोलते हैं। ठीक है, सील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि हाइमन बोला जाता है। सील को इंग्लिश में ध्यान रखेंगे कि सील को इंग्लिश में हाइमन बोलते हैं। और ये कहाँ होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सील की बात करें तो सील कैसे टूटता है, यानी कि हाइमन जो है किस प्रकार से टूटता है। और देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे 3 नंबर कि सील यानी कि हाइमन के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि सील कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है आपका कि किस उम्र तक रहता है, यानी किस उम्र से किस उम्र तक जो है सील जो है रहता है। ठीक है, ये वैसे किस में होता है, लड़कियों में होता है। ठीक है, तो लड़कियों में ये कब से कब तक रहता है, किस उम्र से किस उम्र तक रहता है। ठीक है, देखिए, तो कि अगर हाइमेन नहीं तो क्या, नहीं हो तो क्या, कि यदि हाइमन नहीं है तो क्या हुआ, क्या वह लड़की का हाइमन पहले से टूटा हुआ है, किसी कारण से टूटा हुआ है, या फिर उसको किसी लड़के से संबंध बनाने की वजह से टूटा हुआ है। ठीक है, क्या कारण है, क्या हर लड़की में हाइमन होता है। उसने क्या कहा, क्या हर लड़की में हाइमन होता है या हर लड़की में जो है सील होता है या नहीं होता है। ठीक है, आज इन सारी बातों को आपको इस वीडियो में मिलने वाला है जवाब, तो ध्यान से देखते रहिए आगे इस वीडियो को। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए, यह जो है स्त्री का जनन अंग है। ठीक है, यह क्या है कि स्त्री का जनन अंग है। ठीक है, अब देखिए, यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। अब देखिए, यह वाला हिस्सा यानी कि इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। इसी में यानी कि जब गर्भ धारण करती है कोई महिला महिला तो इसी में जो बच्चा जो है कहाँ रहता है, इसी के अंदर रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गर्भाशय कहा जाता है। इस क्षेत्र को गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इस क्षेत्र को गर्भाशय कहते हैं। अब देखिए, और यह देखिए, यहाँ पर जो 2 चीज़ होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों क्या होते हैं कि आपका अंडाणु होते हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं अंडाणु और ये होता है गर्भाशय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, उसके बाद आपका क्या है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये देखिए ये चारों तरफ, ठीक है, इसी ये चारों तरफ ये जो है आपका मेन जो है ये क्या है, ये जो मेन है आपका ये योनि है। ये जो मेन है आपका ये क्या है कि योनि है। इसी योनि से होकर, यानी इसी योनि से होकर किसी भी पुरुष का जो सीसन है वो अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, और इस योनि की जो लंबाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लगभग 7 सेंटीमीटर होती है इस योनि की लंबाई। अब देखिए, यह जो योनि होता है, इस योनि के बाहर बहुत ही पतला, यानी बहुत ही पतला सा एक, मतलब कागज से भी पतला एक झिल्ली होता है। ठीक है, बहुत ही पतला, यानी कागज से पतला एक झिल्ली होता है। उसी झिल्ली को उसी झिल्ली को क्या कहा जाता है कि, उसी झिल्ली को कहा जाता है कि वो क्या है, सील है। उसी झिल्ली को कहा जाता है कि वो सील है। ठीक है, यानी कि इस योनि के चारों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर होता है। ये योनि के हर तरफ, यानी कि इस चारों तरफ में होता है। और इसी जो झिल्ली होता है, उसी झिल्ली को कहा जाता है कि वो सील है। अब देखिए, सील टूटता कैसे है उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, हाइमन्स के टाइप, इनके प्रकार कितने होते हैं। देखिए, पहले बात करें तो हाइमन्स के टाइप यानी कि आपका कितने प्रकार होते हैं सील के। ठीक है, सील के कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहला जो है आपका, देखिए पहला जो होता है, 1 से 8 वर्ष में जब अगर किसी लड़की का, ठीक है, किसी भी लड़की का अगर हाइमन की बात करें तो 1 से 8 वर्ष में वह पूरी तरीके से, यानी पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से वह, देखिए ये जो जितना आपको दिख रहा है पूरा का पूरा क्या है, हाइमन है। और ये पूरी तरीके से क्या है कि बंद है, पूरी तरीके से बंद रहता है एकदम बिल्कुल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी कहीं कुछ लीकेज नहीं होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहता है। और देखिए, ये आपको जो छोटा-सा दिख रहा है, जो ये आपको छोटा-सा दिख रहा है, ये है आपका मूत्र नलिका। ठीक है? जिसे यह जो क्या है आपका मूत्र नलिका है। अब देखिए, तो यहाँ पर यानी कि कब से कब तक, 1 से लेके 8 वर्ष तक, 1 से लेके 8 वर्ष तक
जो हाइमन है वह बिल्कुल ही जैसे को तैसा रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कब तक? 1 से लेकर के 8 वर्ष तक। और जैसे ही 12 से 13 वर्ष की उम्र की कोई लड़की होती है, कब से? 12 से 13 वर्ष की उम्र की अगर कोई लड़की होती है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा, हल्का-सा छिद्र हो जाता है। क्यों छिद्र हो जाता है? देखिए, छिद्र क्यों होता है? देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे ही 12 से 13 वर्ष की होगी, उसमें क्या होगा? मासिक चक्र चलेगा, ठीक है? मासिक चक्र कहे तो माहवारी जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जिसे माहवारी कहा जाता है, ठीक है? माहवारी कहते हैं, या फिर बोलते हैं कि बोलचाल की भाषा में ये भी बोलते हैं कि क्या आया हुआ है? जो महीना आता है, ठीक है? महीना बोलते हैं जिसे, जिस महीना आता है, देखिए। तो कब से आने लगता है लड़कियों में? वो 12 से 13 वर्ष की अवस्था से लड़कियों में माहवारी आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो देखिए, जैसे माहवारी आता है तो क्या होगा? जैसे माहवारी आएगा, तो अब मान लीजिए कि ये अगर सील जो है पैक रहेगा, तो फिर इसमें माहवारी आता है तो क्या होता है कि ब्लडिंग होता है, यानी कि खून जो है, कुछ खून गिरता है। तो मान लीजिए कि अगर ये पैक रहेगा, तो फिर इसमें का जो ब्लडिंग है वो बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा-सा यहाँ से फट जाता है, और फटने के कारण, यानी कि जब ये फटता है, तब जा कर के क्या होता है कि इसमें जो ब्लीडिंग होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है? अब देखिए, उसके बाद क्या होता है आपका, जब आता है 15 से 16 वर्ष तक, तो 15 से 16 वर्ष तक ये थोड़ा-सा और ज़्यादा, मतलब इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा होल हो जाता है। क्यों होता है? देखिए ध्यान से, क्योंकि मान लीजिए कि पहले तो 1 से 8 वर्ष तक, 1 से 8 वर्ष तक तो माहवारी नहीं आ रहा था, महीना नहीं आ रहा था। अब 12 से 13 वर्ष तक से आना शुरू हो गया महीना। उसके बाद से लगातार अब हर महीने आएगा। लगभग 28 दिन पर जो है माहवारी आता है। हर लड़की में लगभग 28 दिन पर माहवारी आता है, ठीक है? अब क्या हुआ कि 13 वर्ष के बाद लगातार चालू हो गया। लगातार चालू होगा, इसीलिए क्या होता है, लगातार आने से, यानी हर 28 दिन पर लगातार आने से क्या होता है कि इसमें एक जगह डबल छेद हो जाता है, 2 हो गया। अब 17 से 18 वर्ष की उम्र तक आते-आते, 17 से 18 वर्ष की उम्र तक आते-आते क्या होता है कि उसमें बहुत सारा छिद्र हो जाता है। यहाँ देखिए, उसमें, यानी कि हाइमन में जो आपका सील होता है, इस हाइमन में बहुत सारा छिद्र हो जाता है, ठीक है? और छिद्र होने के कारण जब ये 20 से 23 वर्ष की अवस्था में कोई महिला पहुँचती है, तब वह पूरी तरह से क्या होता है कि फट जाता है। देखिए, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर है, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सील है, यहाँ पर थोड़ा बहुत है। अब यह जो सील है, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत है, अब इसमें स्पर्श होगा। जैसे मान लीजिए कि यह महिला है, किसी पुरुष से अगर संबंध बनाएगी, और तो क्या होगा कि ये जो थोड़ा-थोड़ा बचा हुआ है, अगर ये टूटेगा, तो क्या होगा कि बाहर गिरता है, और वह ब्लड के रूप में, यानी खून के रूप में ये बाहर गिरता है। ठीक है? यानी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अरे किसी को संबंध बनाने से ही हाइमन टूटता है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सोचना क्या है कि बिल्कुल गलत है। अब इसका टूटना मामूली-सी बात है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की अगर खेल रही है, ज़्यादा खेलती है, खेल-कूद में है, तभी उसका टूट सकता है। अगर कोई लड़की मान लीजिए कि लगातार साइकिल चलाती है, ठीक है? साइकिल चला रही है, तो भी टूट सकता है, ठीक है? यानी कि खेलने, कूदने, उठने-बैठने से ये सब क्या होता है कि अपने ऑटोमेटिक ही क्या होता है कि टूट जाता है, ठीक है? इस पर, क्योंकि ये कोई ज़्यादा, कोई बहुत बड़ा मजबूत नहीं होता है, ठीक है? बहुत ही क्या होता है कि बहुत ही पतला झिल्ली होता है, बहुत ही पतला झिल्ली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये खेलने-कूदने में भी टूट जाता है, ठीक है? देखिए, अगर बात करें कि पहले के, मतलब पहले की जो ज़माना था, पहले का समय था, उन समय में आखिरी शादी जब होती थी, तो उन जब जिनकी शादी हो गई, और वो जब रिलेशन बनाते थे, संबंध बनाते थे, तो ब्लडिंग क्यों होता था? देखिए, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए, इन दोनों का शादी हो रहा है, इसका और इसका, ठीक है? तो ये दोनों क्या है कि ये दोनों नाबालिग हैं। दोनों क्या है कि नाबालिग है ना, सॉरी, नाबालिग की बात करें। दोनों के दोनों क्या है कि, हाँ, दोनों क्या है कि नाबालिग हैं, ठीक है? दोनों क्या है कि नाबालिग हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका भी उम्र, इन दोनों का उम्र क्या है, लगभग 8 से 9 साल, 10 साल के आस-पास होगा। इन दोनों का उम्र लगभग 8, 9, 10 साल का होगा, ठीक है? यानी कि 8 से 9 साल का। अब बताइए, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में अगर शादी होगा, ये क्या है कि बाल विवाह हुआ है। पहले के समय में क्या हुआ कि बाल विवाह हुआ है, बाल विवाह,
ठीक है। तो बाल विवाह में क्या होता है कि 8 से 9 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाता था। जब 8 से 9 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाएगा, 8 से 9, तो बताइए 8 से 9 वर्ष की अवस्था में यहाँ देखिए, यानी कि 1 से 8 तक 9 वर्ष तक ले, यानी कि 12 से पहले लगभग 11 वर्ष तक तो हाइमन जो होता है वैसे के वैसे रहता है। और जब तब इसमें आपका क्या होगा, संबंध अगर बनाएगा तब तो ये ज़बरदस्ती टूटेगा, यानी कि हाइमन जो है ज़बरदस्ती टूटेगा। तो जब ज़बरदस्ती टूटेगा तो क्या होगा, ये यही जो होता है ब्लड के रूप में निकलता था पहले, ठीक है। अब बिल्कुल आप बातों को समझ गए होंगे। आशा है कि आप आपके मन में जो भी बातें हैं वो समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ पाए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।